नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो होगी वो जेवर एयरपोर्ट के पास कटने वाले फ्री होल्ड प्लॉट्स के ऊपर होगी कि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, ईमेल्स और कॉल्स आती हैं कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास उनको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा बारीकी चीज़ों पर चलता हूँ, बेसिक चीज़ों पर चलता हूँ जो ज़्यादातर यूट्यूबर्स नहीं बताते हैं। कॉमन मैन के हिसाब से सोचें दोस्तों। आज की डेट में क्या हो रहा है जेवर एयरपोर्ट के आसपास, पहले तो ये समझ लेते हैं कि जेवर एयरपोर्ट के पास आने वाला क्या है। जेवर एयरपोर्ट, उसके बाद फिल्मिस्तान, उसके बाद इंडस्ट्रियल हब, उसके बाद रेल कॉरिडोर, उसके बाद रेजिडेंशियल हब। तो ये सारी की सारी चीज़ें आ रही है और ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ रही है। बट आपने ये भी सुना होगा कि गवर्नमेंट आज भी बात कर रही है किसानों से ताकि किसान अपनी ज़मीन सरकार को बेच दे, और सरकार भी लगी हुई है ताकि उनको सही मुआवजा मिल सके। दोनों पक्षों का आपस में बातचीत चल रहा है। तो दोस्तों ये इतना ही, ये कॉमन सेंस भी अगर आपको थोड़ा सा ज्ञान दे देगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनके पास भी अभी मौजूद नहीं है ज़मीन ताकि वो इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सके। और जब सरकार इम्प्लीमेंट करेगी और उस दौरान आपने किसानों से अगर डायरेक्टली ले लिया है प्लॉट, तो डेफिनेटली मैंने क्या बोला था कि सरकार तो अपनी कंस्ट्रक्शन ज़रूर करेगी, लेकिन हो सकता है आपका मकान उस टाइम गिरा दिया जाएगा और मुआवजा भी नहीं मिलेगा। अगर मुआवजा भी मिलेगा तो भी वो किसको मिलेगा? किसान को मिलेगा। क्यों? आपकी जो रजिस्ट्री हो रही है वो जीपीए के बेसिस पे हो रही है, बिकॉज पावर ट्रांसफ़र हो रहा है किसान से केवल आपके नाम पर। यानी कि असली मालिकाना हक आज भी किसान के पास ही है, और किसान ने इनडायरेक्टली वो सेल कर दी है गवर्नमेंट को। और अगर नहीं भी की है तो गवर्नमेंट को जब प्लान लाना है तो वो प्लान तो लेकर ही आएगी, अपने प्रोजेक्ट तो ज़रूर लेकर आएगी, बट वो आपके मकान को गिरा देगी या आपकी प्लॉटिंग को खारिज कर देगी, आपकी रजिस्ट्री को खारिज कर देगी, और मुआवजा जो है अगेन किसान को मिलेगा। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि फ़ायदा किसको देना है, फ़ायदा आप अपने लिए लेना चाहते हैं या किसी थर्ड पार्टी के लिए। तो ये दो कॉमन सेंस है, अगर आप इसके बेसिस पे चलेंगे तो। अगर नहीं चलना चाहते तो आप ये न्यूज़ देख सकते हैं जो मैं अभी आप लोगों के लिए फ्लैश कर रहा हूँ। इधर ग्रेटर नोएडा में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। यमुना अथॉरिटी ने सीईओ ने कार्रवाई की है। अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर कार्रवाई हुई है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर अवैध रूप से यहाँ पर प्लॉटिंग हुई थी। गांव झाझर और इनायतपुर में निर्माण भी चल रहा था। 50,000 वर्ग मीटर जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। यहाँ पर भी चला है प्रशासन का बुलडोजर। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर अलीगढ़ के टप्पल में एक बार फिर जमीन को लेकर सरकार और किसानों के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं। यहाँ पे जमीन की खरीद फरोख्त पे रोक है, बावजूद इसके बिल्डर और रसूखदार लोग किसानों से जमीन ले रहे हैं। किस तरीके से जमीनों को लेकर वहाँ घमासान मचा है, देखिए हमारे सहयोग। महज 80 किलोमीटर दूर अलीगढ़ के टप्पल में कहीं बुलडोजर चल रहा है। गर्मी, इस बीच कई मकान और दुकान जमींदोज हो गए हैं। जमीन को लेकर मचे इस घमासान की गवाही दे रहे हैं जगह जगह लगे इस तरह के बड़े बड़े चेतावनी बोर्ड, जिसमें यहाँ जमीन खरीदने और निर्माण की सख्त मनाही की गई है। पक्की सड़क बनाकर स्ट्रीट लाइट लगाई है, प्लॉटिंग कर दी है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अवैध कब्जों पर एक बार फिर योगी सरकार का बुलडोजर चला है। जेवर एयरपोर्ट के नाम पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी। यमुना अथॉरिटी की जमीन पर अवैध रूप से निर्माण हो रहा था और अब तक 5,07,830 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त करवाया गया है। यूपी
जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जो ज़मीन है वो प्रॉपर्टी बूम उस पर आया हुआ है और इसी के मद्देनज़र यहाँ पर जो अवैध कॉलोनाइज़र हैं उन्होंने पूरी तरह वर्चस्व यहाँ जमाया हुआ है। इसी वर्चस्व और को तोड़ने के लिए यमुना विकास प्राधिकरण और बुलंदशहर जिला प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई आज यहाँ चल रही है। बाबा का बुलडोजर ज़बरदस्त तरीके से जो अवैध कानूनी है और अवैध जो संपत्तियाँ उनको ढा रहा है, गिरा रहा है। तो मेरे साथ ओएसडी साहब हैं यमुना विकास प्राधिकरण के, जानते हैं कि क्या किस प्रकार की कार्रवाई है। सर, सीईओ मेरे अरुणवीर सर के निर्देश पे ये कार्रवाई चल रही है। जगह जगह प्राधिकरण के बोर्ड लगे हुए हैं। ये नोटिफाई एरिया है, बट जेवर एयरपोर्ट के कारण लोग इसको टोटल गूगल पे, यूट्यूब पे आप डालिए, देखिए यहाँ से लहराती हुई कॉलोनियाँ अपने आप मकान बना बना के यहाँ पे लोग शो कर रहे हैं, जिससे आम लोग ठगे जा रहे हैं और उससे भारी नुकसान भी हो रहा है लोगों को। जो कॉलोनियाँ हम लोग तोड़े हैं उनके यहाँ के लोग पहुँच रहे हैं कि सर जो है हमने यहाँ पे परचेज कर रखा है। वो कभी बना तो पाएंगे नहीं एयरपोर्ट के अगल बगल, बट उनको नुकसान बहुत हो रहा है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों की यही रिक्वेस्ट है कि जब हमारे बोर्ड लगे हैं उनको पढ़ें और इनके यहाँ कोई भी प्लाट न परचेज करें, क्योंकि उनको सिर्फ नुकसान होना है, घर नहीं बन पाएंगे अगल बगल। तो दोस्तों आपने ये न्यूज़ देखी। अब इस न्यूज़ को देखने के बाद तो आपको समझ में आ गया होगा कि आए दिन जेवर एयरपोर्ट के आसपास कटने वाले फ्री होल्ड प्लॉट्स पर बुलडोज़र चल रहा है। न्यूज़ चैनल्स उसको कवर नहीं कर रही हैं ज़्यादातर, लेकिन छोटे न्यूज़ चैनल्स उसको कवर कर रहे हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो इन लोकेशंस पर जाकर विज़िट कीजिए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार कीजिए और 3-4 महीने तक लगातार आप करेंगे तो आपको काया पलट होते हुए दिखता रहेगा। आपको समझ में आएगा कि किस लोकेशन पर आपने लास्ट टाइम देखा था और आज वो लोकेशन फिर से वो डेड लोकेशन हो चुकी है। दोस्तों हो क्या रहा है, नॉर्मली आपको लुभाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर्स नॉर्मली एक एरिया तय कर लेते हैं, उसमें थोड़ा सा कंक्रीट के साथ रोड भी बना देते हैं, सीवर भी डाल देते हैं। सीवर में बेशक से वो ओरिजिनल सीवर नहीं डालते, केवल ढक्कन और वो सब चीज़ें डाल देते हैं। कुछ एक सीवर होते हैं गहरे खड्डे कर वो डाल देते हैं ताकि आप लोगों को दिखा सके, देखिए सर या देखिए मैम, इसमें मैंने गड्ढा किया हुआ है, ये पूरा होल है और ये आगे चलकर कनेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए हर तरीके की चीज़ें अपनाई जाती हैं। उसके बाद चूने से उसकी बाउंड्री बनाई जाती है ताकि आपको बताया जा सके कि प्लॉटिंग का जो साइज़ है, ये है, वो है, और उसके हिसाब से आप लोगों से टोकन मनी लिया जाता है। और टोकन मनी लेने के बाद फिर आप लोग फर्दर अप्लाई करते हैं लोन के लिए। और लोन जो आप लोगों को दिया जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से दिया जाता है। ये कंपनीज बेसिकली प्राइवेट फंडिंग कंपनीज होती हैं जो आप लोगों को फंड देती है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कॉमन लैंग्वेज पे, जो सूद का पैसा होता है ना, जैसे बाहर आपको प्राइवेटली मिलता है, वो उसी तरीके से इसको कंपनी के हिसाब से आप सोचिए, उसी तरीके की फंडिंग आप लोगों को प्रोवाइड करती है, जिसका रूल एंड रेगुलेशन अपने अकॉर्डिंगली टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है और आप उस चेंजेस में फंसते चले जाते हैं। और जब आप फंसते चले जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, ऊपर हो रहा है, बार बार हो रहा है, बिकॉज आप लोगों ने साइन कर चुके हैं पहले ही डॉक्यूमेंट। फिर आप कोशिश करते हैं कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से दूसरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के पास जाते हैं, उसकी टर्मिनोलॉजीज को, क्योंकि उसका 0.5% कम होता है, उसकी टर्मिनोलॉजीज में आप उसको साइन कर देते हैं। फिर जब आप कर लेते हैं, प्रोसेसिंग फीस दे देते हैं और अगेन लॉस देख लेते हैं, उसके बाद फिर से कुछ महीनों के बाद वो भी कंपनी बढ़ाने लग जाती है, बिकॉज ये प्राइवेट फंडिंग है। और प्राइवेट फंडिंग वहीं होती है जहाँ पर कोई भी चीज़ पास नहीं होती है। तो आपको समझना होगा कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से आपको लोन मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो आप उसमें आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, तो आप लोगों को ये सब भी कंसीडर करना है। तो दोस्तों आप लोगों को समझना होगा कि जेवर एयरपोर्ट के ऊपर आज इन्वेस्टमेंट ना करें। 6 महीना साल भर बेशक से रुकें वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि अभी बहुत कुछ होने वाला है। सरकार के बीच में वार्तालाप हो रही है, कंस्ट्रक्शन कुछ लोकेशंस पर चल रही है, कुछ लोकेशन को अभी भी एक्वायर करने की कोशिश की जा रही है। जब सरकार ले लेगी उसके बाद अगर छोटा सा हिस्सा बच जाता है तो डेफिनेटली आप उस लोकेशंस पर इन्वेस्टमेंट फर्दर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उसकी जानकारियाँ बराबर टाइम टू टाइम देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पसंद आई होगी वीडियो, और आती है तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें, दूसरों को स्टॉप कीजिए ताकि वो जेवर एयरपोर्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट अभी फ़िलहाल ना करें वहाँ के फ्री होल्ड पर। और पूरी कायनात लगी हुई है आप लोगों को लूटने के चक्कर पे। और अगर आपको उस बिज़नेस से बचना है, या अपने आप को बचाना है, अपने परिवार वालों को बचाना है, या अपने सेगमेंट को बचाना है, चाहे वो मिडिल क्लास का सेगमेंट हो, चाहे वो लोअर इनकम ग्रुप का सेगमेंट हो, चाहे एक आम आदमी का सेगमेंट हो, तो आप मेरे साथ इस मुहिम में जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि लोग एजुकेट हो सकें
और अगर आप लोगों के साथ कुछ हादसा हुआ है तो आप मुझ तक भी वो हादसा पहुंचा सकते हैं, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि किन के साथ क्या क्या हुआ है। अगर आप लोगों को लगता है तो मैं उसको फ्लैश कर दूँगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा साथ देंगे, यूं ही प्यार बनाकर रखें मेरे साथ, और आने वाले टाइम पर मैं आप लोगों को बताता रहूँगा कहाँ पर इन्वेस्टमेंट फर्दर कर सकते हैं, चाहे जेवर में हो, चाहे पलवल में हो, चाहे फरीदाबाद में हो, चाहे गुड़गांव के अंदर हो, चाहे ग्रेटर नोएडा या गाज़ियाबाद के अंदर हो। मुझे अगर कोई लोकेशन समझ में आएगी, सेफ़ लगेगी, तो डेफिनेटली मैं आप लोगों से इंट्रोड्यूस ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।